हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। इससे पिछला सेक्शन में हम 7.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको जरूर याद से देख लीजिएगा, तभी इस एक्सरसाइज को देखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा काफ़ी समझने में, कौन फॉर्मूला कब आ जाएगा, कैसे यूज होगा, काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो एक काम करिएगा, उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें हम सारा फॉर्मूला एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, और उसको आप देखने के बाद उसको एकदम याद से आप उसको लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के बाद इसको आप देखिए, उसके बाद एकदम इजी वे में समझ में आएगा कौन फॉर्मूला कैसे कैसे हमको यूज करना और क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ इसका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि साइन स्क्वायर 2x + 5 है। ठीक है, आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते हैं, आपको उसको फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि इसका फॉर्मूला क्या था, तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताए थे। अगर हम लिखे हाफ एंगल 1 - cos 2x = 2 साइन स्क्वायर x, यही था। हाँ जी, यही था। ओके, सो आपको यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर कुछ, इस पूरे की जगह आप x मान के चलो ना, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x आपको चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पर साइन स्क्वायर x हमको चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में 2 है, तो 2 को हटा दीजिए, 1 - cos 2x/2 लिख लीजिए। अब बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर x। ओके, अब देखिए यहाँ आ गया साइन स्क्वायर, इस x की अगर 2x + 5 है, तो यहाँ पे भी वही करिए, x का क्या लिख दिए, 2x + 5, यहाँ भी x है, तो इसको भी हटा करके 2x + 5। ओके ना, अब मल्टीप्लाई करिए, cos इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 4x, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 10/2 बराबर में साइन स्क्वायर 2x + 5। यानी आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपने फॉर्मूला में तोड़ दिया, बस इसको लिख लीजिए, काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 - cos 4x + 10/2, यहाँ पे हो गया dx। आप 1/2 को बाहर भी ले सकते हो, ब्रैकेट दे दो, और इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1 - cos 4x + 10, और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट, और यहाँ पे dx। ओके ना, अब इंटीग्रेशन आप 1 के साथ कर लो, इंटीग्रेशन cos के साथ भी कर लो, अब 1/2 आपका बाहर चलेगा, तो इंटीग्रेशन आपने 1 dx लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन आपने cos के साथ भी लिख लिया, cos 4x + 10 dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, 1/2 आपका इधर, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, माइनस cos का आपको इंटीग्रेशन पता है साइन होता है, और जो भी एंगल रहेगा उसको आपको छाप देना है 4x + 10, और हमको पता है x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, और ऐसे लिखने के बाद +c। अब आप 1/2 को मल्टीप्लाई करिए, चाहे एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई मुद्दा नहीं है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं x/2 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4x + 10, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 8 हो जाएगा, लास्ट में आप +c ऐसे छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और सॉल्व करेंगे, इसमें 2 कॉमन निकाल कर दीजिए, सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए साइन कॉस है, आपको एक फॉर्मूला दिए थे, हम याद करिएगा, तो एक फॉर्मूला था 2 sin a cos b बराबर, एक फॉर्मूला था, यहां हम लिखते हैं, रुकिए, 2 sin a cos b बराबर 2 बराबर sin a + b प्लस sin a - b। ओके, ये फॉर्मूला दिए हुए थे। तो आप देखिए कि साइन है, कॉस है, ए बी मतलब एंगल 3x, और यहाँ 4x है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको 2 चाहिए, तो ठीक है, अपना मन से आप 2 यहाँ दे दीजिए। तो अगर आप मन से यहाँ 2 दीजिएगा तो उसको हटाने के लिए आप डिवाइड भी देना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लो, इस 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो नीचे /2 हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है कि आप पहले फॉर्मूला जैसा बना लो। ठीक है, 2 से इंटू कर दीजिए। अच्छा चलिए, सिंपल भाषा में यहीं पे लिखते हैं, हमको यहाँ 2 का जरूरत है, तो मैंने 2 लगा दिया अपना मन से, sin 3x cos 4x dx। अब हमको ये 2 हटाना, अपने मन से ना लगाए हैं, तो /2 भी कर देते हैं। ओके, 1/2, 2 कट, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी 1/2 कांस्टेंट है, आप उसको बाहर ले लो। ओके, इंटीग्रेशन बच गया 2 sin 3x cos 4x dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए,
वहां जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप a मान के चलो, इसको आप b मान के चलो, 3x 4x। एक बार a प्लस बी करना है साइन के साथ, एक बार a माइनस बी करना है, एक बार 3 प्लस 4x करना है, एक बार 3x माइनस 4x करना है। तो 1/2 लिखिए इंटीग्रेशन, और इतना में फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, इतना में। तो इतना में जब फॉर्मूला लग गया तो क्या लिखाएगा, साइन लिखाएगा, फिर 3x प्लस 4x लिखाएगा, फिर प्लस, फिर साइन लिखिएगा, फिर 3x माइनस 4x लिखिएगा, अब फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करके dx लिखिएगा। ओके, नाउ 1/2 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ साइन है तो साइन लिखिए, 3x प्लस 4x है तो यहाँ 7x लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, साइन 3x में से 4x आएगा तो देखिए बड़ा में से आप छोटा घटा रहे हो तो यहाँ पे साइन माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके dx लिखिए। और आपको हम बताए थे कि साइन माइनस थीटा इसका टू माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस बाहर निकल जाता है, इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन लिखिए 7x, ब्रैकेट दीजिए, ये माइनस बाहर निकलेगा और जैसे ही माइनस बाहर निकला यहाँ साइन, यहाँ जो भी साइन था वैल्यू x का x, ब्रैकेट बंद करिए और साथ में dx लिख दीजिए। ओके, अब आप नॉर्मली 1/2 लिख करके एक बार इंटीग्रेशन इसको दीजिए, एक बार इंटीग्रेशन दीजिए। अब 1/2 पूरे के लिए था इसलिए 1/2 को हम बाहर के बड़ा सा ब्रैकेट दिए हैं, फिर इंटीग्रेशन हम दिए साइन 7x को भी दिए और एक इंटीग्रेशन हम इस साइन को भी देंगे। ओके, फिर 1/2 आपका बाहर चल रहा है, साइन 7x आपको पता है माइनस कॉस 7x, और जो भी x के साथ कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, फिर माइनस, इसका भी आपको पता है साइन का क्या होगा, साइन का माइनस कॉस x, और x के साथ तो कुछ नहीं है तो नीचे लिखने का कोई मुद्दा है नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 1/2 माइनस कॉस 7x, इसको देखिए हम बहुत सारा ब्रैकेट यूज करके चलते हैं, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे, इससे गलती एकदम नहीं होता, इसलिए आप मोर देन आप ब्रैकेट जितना यूज कर सकना चाहें ना उतना यूज करिए। ओके, गलती एकदम नहीं होता है। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे कॉस x, अब हाफ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस कॉस 7x बाई 14 प्लस कॉस x बाई 2, प्लस वाला को आगे लिख लीजिए, कॉस x बाई 2 माइनस कॉस 7x बाई 14, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और लास्ट में आपका प्यारा सा सी तो रहेगा जहां पर इंटीग्रेशन खत्म हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये इसमें कॉस 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 चल रहा है, इसमें 3 बार कॉस आ गया है, तो कॉस का एक फॉर्मूला दिए थे हम आपको, दो को भी आप याद रखिएगा तो समझ में आएगा। 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मान लीजिए आप cos, ये दोनों में आपने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो 2x और 4x 6x हो जाएगा, और 2x में से माइनस करिएगा 4x तो माइनस 2 तो माइनस में आएगा। देखिए ये सबसे बचने के लिए काम भी कर सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप रीअरेंज करो, बड़ा पावर को उससे छोटा छोटा पावर लेते चल जाओ, ठीक है, तो रीअरेंज चलिए कर लेते हैं, ठीक है, बट उससे पहले चलिए रीअरेंज कर लेते हैं। बड़ा वाला को पहले के लिए cos 6x cos 4x cos 2x dx, चलिए हमने रीअरेंज कर लिया। ओके, अब हमको फॉर्मूला लगाना है, मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे 2 भी दे देते हैं और यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, फिर आप 1/2 का आप बाहर ले लीजिए, अंदर में आपका 2 cos 6x cos 4x cos 2x dx। अब आप यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगा लीजिए, वही cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसको आप a मानो, इसको आप b मानो। ओके, 1/2 2, अब ओके 2 से तो फॉर्मूला यहाँ से आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी 6x और 4x 10x और प्लस cos 6x में से 4x चला गया 2x, घटा देना है आपको, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, फिर ब्रैकेट दे करके cos 2x dx, बस 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 हाफ लिखिए। अब इस 2x को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अंदर में,
तो cos 10x cos 2x प्लस cos, देखिए 2x मैच कर रहा है तो 2 cos स्क्वायर 2x और ये dx। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए फिर से यहाँ फॉर्मूला बन सकता है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम हाफ लिख लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं, ये 1, ओके 1 बड़ा सा ब्रैकेट दे दिए और एक इंटीग्रेशन इसके साथ cos 10x cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx और यहाँ एक ब्रैकेट बंद कर देता है, क्योंकि ये 1/2 बाद में आपको ये दोनों को भी देना होगा या फिर आप बाहर भी रखना है, मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाइड में, ठीक है। अब इसमें आप इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, इसका तो बाद में सोचेंगे। फिर से एक बार और फॉर्मूला लग रहा है, एक बार और फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ठीक है 1/2 लिखे, ब्रैकेट दिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन में 2, देखिए जब भी फॉर्मूला लगाना तो 2 तो देना पड़ता है, तो 2 दीजिएगा तो आप यहाँ पे मान लीजिए 2 दीजिए तो इसको हटाना भी होगा, तो हटा दिए, बाकी वही सब लिख दीजिए cos 10x cos 2x dx, बाकी बचा हुआ लिख दीजिए प्लस क्या है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। अब आप थोड़ा सोचो कि 1/2 तो बाहर चल रहा है आपका, इस 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से यहाँ तक में आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इस 1/2 को आपने बाहर लगाया निकाला, इस पे यहाँ से यहाँ तक में फॉर्मूला लगेगा वही वाला, तो 10x और 2x क्या हो जाएगा cos सिंपल 12x प्लस 10 में से 2 चला जाएगा 8x, ओके, फिर यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन ये वाला cos स्क्वायर 2x dx। अब आप इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए और इसको दे दीजिए, 1/2 आपका बाहर चल रहा है, 1/2 आपने दिया, फिर एक ब्रैकेट दीजिए क्योंकि 1/2 ये दोनों के लिए है, ओके, फिर 1/2 जो आपने खो दिया, ओके, यहाँ ब्रैकेट दीजिए, फिर इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन, अरे यहाँ 8x, सॉरी यहाँ पे cos 8x लिखेंगे, ओके, फिर इंटीग्रेशन cos 8x लिख लिए, फिर यहाँ पे dx, फिर एक ब्रैकेट बंद करिए, ये 1/2 इन दोनों के लिए था, ओके, प्लस फिर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, अब ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए इस तरह से इतना लंबा तोड़ तोड़ लिखा, मतलब कि गलती होने का एकदम बहुत ना के बराबर चांस रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं ब्रैकेट यूज करिए, बड़ा सा ब्रैकेट जो चल रहा है वो जो बड़ा वाला चल रहा है चलने दिए, 1/2 का 1/2 लिखिए, ओके, अब ब्रैकेट दिए कॉस का आप इंटीग्रेशन करेंगे, मान लेते हैं करते हैं, ठीक है, बट आप थोड़ा इस पे भी आप थोड़ा कंसंट्रेट करिए। चलिए हम थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं, वही देखिए जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, एक फॉर्मूला होगा कोई, तो कौन सा फॉर्मूला देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, प्लस रहेगा ना तो cos होगा, माइनस होगा ना तो साइन होगा। अब यहाँ से 2 आप रिमूव करिए, ठीक है, यहाँ से 2 इंटू में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, जब आप ध्यान दीजिएगा तो cos स्क्वायर 2x है, यानी x की जगह क्या है 2x है, तो इस x की जगह 2x कर दीजिए, इस x की जगह 2x कर दीजिए, ठीक है। अब आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, ये आपका बेसिकली इसके जगह आप ये लिख सकते हैं, तो मैं इसके जगह, देखिए मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बाई 2 dx, अब हुआ ये सही। अब यहाँ पे भी आप 1/2 का बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1/2 बाहर निकालिएगा तो देखिए 1/2, देखिए बहुत ज़्यादा 1/2 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत मोस्ट ऑफ लोग का गलती होता है, तो हम लोग को गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ब्रैकेट के साथ देखिए इंटीग्रेशन cos 12x dx, फिर इंटीग्रेशन cos 8x dx ब्रैकेट बंद, प्लस अब देखिए 1/2 हम यहाँ से बाहर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट दे रहे हैं, ओके, और 1/2 हमने यहाँ से बाहर लिया और एक ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के बाद एक इंटीग्रेशन, देखिए 1/2 बाहर निकल गया, 1 का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, साथ ही साथ मैं प्लस
cos 4x dx का भी इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, अब पूरा सॉल्व कर दीजिए इंटीग्रेशन, आप जितना भी आपका इंटीग्रेशन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 आपका बाहर है, cos 12 है तो cos के क्या होगा आपको पता है, sin 12x बाई 12 प्लस cos है ना तो लिखिएगा sin 8x बाई 8, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस 1/2 तो 1/2 चलने दीजिए, इसका आपको पता है 1 का x, प्लस लिखते जाना कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos 4x से क्या हो जाएगा, sin 4x बाई 4, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट खोल दीजिए। अब आप जब नोटिस करिएगा तो ये पूरा 1/2 इसमें इंटू में है, ये 1/2 इससे इंटू में है, तो 1/2 कॉमन निकाल के 1/4 लिख दीजिए। अब बचा आपका sin 12x बाई 12 प्लस sin 8x बाई 8 प्लस x प्लस sin 4x बाई 4, अब ब्रैकेट बंद। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, देखिए करने के लिए हम 2 को बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, मगर दिक्कत ये होता है काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता और आंसर मैच करने में बहुत दिक्कत होता है। इससे क्या होगा कि 1/4 हम बाहर है, इससे एग्जैक्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा। आई होप इसको आप इसको समझ में आया होगा। आप इसको ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ओके नाउ बढ़िया। अब इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंपली एकदम देखिए, साइन इस क्यूब को आप स्क्वायर में लिख दीजिए 2x + 1 dx, फिर यहाँ पे लिख लीजिए साइन 2x + 1 dx। भैया 3 गो था ना तो 2 गो और 1 गो ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम किसी का साइन को टी माने तो देखिए कॉस होता है, साइन को टी मान के उसका इसका डिफरेंशियल लीजिएगा तो कॉस आएगा, जबकि यहाँ कॉस नहीं। हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जो 7.2 में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखो तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। साइन को टी माने से कोई फायदा है नहीं, तो काम करते इसको कॉस बना लेते हैं तो काम हो जाएगा। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? हाँ, एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ से साइन का वैल्यू आप निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लास 10 का आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह दिया क्या दिया हुआ है 2x + 1, जो थीटा वही लिखिए। अब यहाँ पे अरे dx 2 बार हो गया, ओके साइन। अब यहाँ पे देखिए साइन का साइन लिखिए, साइन 2x + 1 dx। अब जब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा कि अगर आप cos को t मानिएगा तो आपका साइन आ जाएगा। तो मान लीजिए cos 2x + 1 को आपने t माना, ये माइनस साइन 2x + 1 और साथ में 2x + 1 का भी डिफ्रेंसिएशन 2 × 1 + 0, ये dt/dx। साइन लिखिए 2x + 1 2 है, अच्छा dx लिखिए, माइनस 2 जीरो तो कोई मतलब नहीं, हम उधर भेज दे रहे हैं तो dt 2 तो नीचे आ गया और माइनस तो लग गया और क्या, तो साइन 2x + 1 dx का वैल्यू ये आपका आ गया। ओके, बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन देना है, 1 का 1 लिखना है, माइनस कॉस को आपने माना है t का स्क्वायर, और इस पूरे की जगह हो जाएगा आपका माइनस dt/2, माइनस आपका बाहर 1/2 भी आपका बाहर, इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी स्क्वायर और लास्ट में dt 1/2 ब्रैकेट दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन दोनों साथ लिखिए 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t² dt माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है t के रेस्पेक्ट में तो t होगा, t स्क्वायर है तो t का क्यूब बाई 3, 2 + 1/2 + 1 प्लस c, मल्टीप्लाई करिए t/2 माइनस में माइनस माइनस प्लस t³ 3 × 6 प्लस c t³ माइनस t/2 प्लस c। अब आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, t का वैल्यू क्या था cos 2x + 1, तो यहाँ लिखिए cos
स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब लिखिए, कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बाई क्या चल रहा है, 6 चल रहा था, 6 माइनस t/2 है, t का वैल्यू लिखिए माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको आप। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स दिया हुआ है। मान लेते हैं अगर आप एक कॉस को मानते हैं टी, तो आपका एक ही साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ साइन लिखिए और स्क्वायर एक्स लिखिए और एक वो साइन को बाहर निकाल लीजिए, या आप एक कॉस्ट को टी मानेंगे तो एक साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इस साइन को भी आप कॉस में चेंज कर लीजिए, इससे फायदा क्या होगा हम बताते हैं। देखिए जैसे कॉस क्यूब एक्स है, आपने इसको इसको वो वाला फॉर्मूला तोड़ लीजिए, वो 10 क्लास का आइडेंटिटी पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे हो गया साइन एक्स डी एक्स। अगर हम कॉस एक्स को टी माने तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। तो इतना तो आया ना आपका। अब कॉस को तो आपने टी मान ही लिया था, अब इस कॉस को भी आपको टी माना जाएगा, इसीलिए ऐसा माने थे फायदा। तो आपने इस कॉस का तो टी क्यूब हो गया, इस कॉस को भी आप टी मान सकते हो। अब यही मान लिए साइन रहता है, ये को साइन तो यहाँ तो हट जाता, बाकी ये वाला साइन तो बच ही जाता ना, तो इसीलिए इसको इससे चेंज किया। फिर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है ना, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखिए साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस टी टी, माइनस को आपने बाहर निकाला, टी का क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, मान लेते हैं आप इस इंटीग्रेशन आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, इंटीग्रेशन टी का क्यूब माइनस टी का पावर 5 डी टी, अब माइनस और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे आप। टी का पावर 4/4 माइनस टी का पावर 6/6 ब्रैकेट 1 प्लस सी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस को, तो टी का पावर 6/6, देखिए माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, तो टी का पावर 4/4 प्लस सी। टी का वैल्यू देखिए क्या था, कॉस और 6x/6 माइनस कॉस पे पावर 4x/4 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए फिर से 3 गो वाला आ गया, साइन 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 अलग अलग एंगल के साथ, तो इस सब में तो बहुत झोल होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपली जैसे एकदम इजी वे में एकदम आराम से लेके करते हैं, इसको डील हो जाएगा। ओके, तो पहले फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर 2 साइन ए साइन बी रहे सेम तो उस माइनस के साथ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिमाग में रखिए, हम लिख दे रहे हैं आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए कॉस इसके साथ बनेगा आपको 2 कॉस ए साइन बी, इसका ही फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए। ये जब अगर अलग अलग रहे तो साइन हो जाता है साइन ए प्लस बी, और कॉस पहले रहता तो माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ओके ना, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, आपको देख के समझने में काफ़ी हेल्प होगा। तो हम मान लीजिए लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखिए वही एक्स फिर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस को बाहर निकल, इसलिए आपको लिए पावर को पहले लिखना, मतलब जो थोड़ा बड़ा है ना उसको पहले लिख लीजिए। साइन थ्री ऐसे भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा दिक्कतें ना, हम चाहते हैं कि एकदम सिंपली रहे। साइन थ्री एक्स इधर लिख लिए, साइन एक्स को इधर लिख लीजिए, ठीक है। बाकी पावर एक बार आप आगे कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स थोड़ा बड़ा पावर वाला को। अब आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए आप, 2 इसमें कट रहा है, देखिए 2 लगाइए, जैसे किए तो वैसे ही करना है, ठीक है। 2 दिए, 2 से डिवाइड किए, 1/2 बाहर, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसे खैर हम लिख लेते अभी, थोड़ा लिख के बनाते, ओके। 3 साइन 3x साइन एक्स साइन 2x dx। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए हाफ, अब आप एक ब्रैकेट दे दीजिए,
ठीक है, हाफ हम बाहर निकाल गए, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंतर्गत ही, ठीक है, नहीं तो लिखिए ब्रैकेट अभी बाद में दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए इंटीग्रेशन के अंतर्गत में ही 2 sin 3x यहाँ और sin x, यानी इसको a मानिए, इसको b मानिए। और साइन में क्या होता है आपको, जब साइन साइन सेम रहता है तो पहले माइनस कॉस a प्लस बी, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x और 1x, क्या हो जाएगा आपका 4x लिखिए। अब जैसे ही आप इस कॉस a प्लस बी लिख लीजिए, प्लस फिर से कॉस 3x में x तो मतलब 2x, ब्रैकेट दीजिए, बाहर में आपका साइन 2x dx चल रहा है। अब आप 1/2 लिखिए। अब इस साइन 2x का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो मेरा कहना है कि आप प्लस वाला को पहले लिख लीजिए ना, तो कॉस 2x साइन 2x, अब यहाँ पे माइनस वाला तो माइनस लिख लीजिए, माइनस कॉस 4x फिर साइन 2x, अब यहाँ ब्रैकेट दीजिए, फिर यहाँ dx, ओके, ये हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ ये इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन आप दोनों के साथ दीजिए, यानी हाफ लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, इंटीग्रेशन दोनों के साथ, cos 2x, ये आपका मेन इंटीग्रेशन है i, cos 2x sin 2x dx, बढ़ का फिर से इंटीग्रेशन इसके साथ, cos 4x sin 2x dx, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब तो आपको नहीं लग रहा है फिर से इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, फिर से इसमें 2 देना होगा, फिर से देखिए कॉस साइन वाला आ गया, कॉस साइन वाला आ गया, तो बहुत लंबा चल जाएगा, एक पर ले नहीं सकते, तो काम करते हैं अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस वाले पूरे इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को I2 मान ले सकते हैं, ठीक है, ओके। आप ऐसे लिख लीजिएगा, ओके, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, हाफ अंडर ब्रैकेट I1 माइनस I2, इस वाले को आप I1 माने, इस वाले को I2, और नाउ सॉल्विंग लिखिएगा, नाउ सॉल्विंग I1 लिख के अंडरलाइन मार दीजिए, जिससे समझ में आएगा हाँ आप I1 सॉल्व कर रहे हैं। अब I1 पे स्पेशली आपको काम करना था, I1 जो है पूरा लिख लीजिए, cos 2x साइन, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं dx। अब इस पर फोकस रखिए, इस पर फोकस रखने के लिए आपको फिर से वही 2 दीजिए, बाहर में आप 1/2 दे दीजिए डिवाइड में, फिर वही cos 2x साइन 2x dx। अब इतना में फिर फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटीग्रेशन इतना फॉर्मूला लगेगा। तो cos साइन के लिए क्या फॉर्मूला बताता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी यानी 2x, देखिए ऐसे लिख दे रहे, देखिए 2x प्लस 2x फिर माइनस साइन 2x माइनस 2x, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ dx। जब आप आगे बढ़िएगा तो हाफ, और आपको एक चीज़ पता चलेगा, इंटीग्रेशन साइन 2x हो जाएगा साइन 4x, और माइनस देखिए ई 2x में 2x गया 0, और साइन 0 यानी पूरा 0, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको लिखने का कोई बातें नहीं, तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अच्छा, लिख के हम एक स्टेप दिखा दे रहे हैं, साइन ई 0, साइन 0 क्या हो गया आपको 0, लीजिए थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, dx हाफ इंटीग्रेशन साइन 4x, अब लिख लीजिए हाफ साइन 4x का क्या हो जाएगा cos 4x बाई 4, और साइन का माइनस होता है तो आप माइनस आगे लगा दीजिए, तो क्या हो गया साइन 4x का माइनस cos 4x, जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे आ गया। तो ये था I1 का वैल्यू, और लिखना चाहते हो तो माइनस cos 4x बाई 8 हो गया, एकदम सिंपल, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप I1 सॉल्व कर लिए। अब इधर आप I2 सॉल्व कर लीजिए एकदम बिना कोई दिक्कत से। I2 क्या था देखिए, cos 4x sin 2x, लिखिए cos 4x sin 2x dx। अब आप जरा सोचिए कि इसमें क्या वही चीज 2 मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो 1/2 से डिवाइड तो किए, इस पूरे का वैल्यू वही साइन 4x और 2x 6x माइनस साइन 4x में 2x गया 2x, यहाँ पे ये dx,
फिर से वही हाफ लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, इंटीग्रेशन साइन 6x के साथ लिखिए, फिर इंटीग्रेशन साइन 2x dx, फिर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 6x का आपको पता है माइनस कॉस 6x/6 माइनस, फिर इसका करिएगा तो माइनस कॉस 2x/2, अब ब्रैकेट में इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस 6x/6 माइनस माइनस प्लस कॉस 2x/2। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस 6x/6 दूनी 12 प्लस, अच्छा माइनस अभी इसमें है, ओके सो ये माइनस यहाँ लग गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कॉस 2x अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, 6 2 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ओके। अब ये पूरा वैल्यू आपका हो गया, देखिए ये था आपका I1, ये आ गया आपका I2। अब जो शुरू में आपका जो मेन था इंटीग्रेशन ये था, यही ना आई आप सॉल्व करके ले जा रहे थे, तो ये आपका मेन जो I बराबर चल रहा था, तो मतलब देखिए नाम हम रखें यहां से, मतलब इसका हमको इंटीग्रेशन करना, तो मैंने I रखा, I बराबर ये इंटीग्रेशन, मैंने जब सॉल्व किया तो ये बड़ा बड़ा कुछ आ गया बीच में, तो इसको I1 मान लिया, इसको I2, तो I बराबर जो I बराबर था हाफ, हमको तो मेन इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो उसी वही तो I सब I चल रहा था, ये अभी I बराबर था, ठीक है, तो नेट I बराबर हाफ I1 माइनस I2। तो नाउ सॉल्विंग I1, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा अगेन सॉल्विंग, या फिर सॉल्विंग I2 ऐसे करके यहाँ लिख लीजिएगा, ओके। तो अब हम I1 को सॉल्व किए, सॉल्व करते मेरा ये यहाँ I1 आ गया, मैंने I2 को सॉल्व किया तो सॉल्व करके मेरा यहाँ I2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो मेरा मेन I बराबर हाफ ब्रैकेट I1 का वैल्यू कितना था माइनस कॉस 4x/8, ओके। फिर ये वाला आपका मेन आपका जो था, देखिए अब यहाँ पे भी आपका माइनस है, I1 के बाद आपका माइनस है, तो I1 के बाद आप माइनस दो, और I2 का वैल्यू लिखने के लिए आप एक ब्रैकेट यूज करो, फिर माइनस कॉस 6x/12, फिर प्लस कॉस 2x/4, अब ब्रैकेट बंद कर ब्रैकेट बंद। अब इस हाफ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम हाफ नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। सो मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस कॉस 4x 8 2 जा 16, अब इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा प्लस कॉस 6x, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस 2x बाई 2 4 जा 8। तो बस आप चाहे तो आप प्लस वाला को आगे लिख लीजिए, फिर लाइन से लिख लीजिए, सजा लीजिए। तो अगर आप लिखना चाहें तो प्लस वाला को पहले लिख लीजिए कॉस 6x/24, माइनस वाला को फिर लिख लीजिए माइनस कॉस 2x/8, फिर लिखना था माइनस कॉस जो भी है 4x/16। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन क्या हो रहा है, साइन 4x और साइन 8x है। तो हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे कि जब भी अगर साइन सेम रहे तो साइन a और साइन b और आगे 2, इसका फॉर्मूला होता है जब भी साइन सेम रहे तो कॉस का चलता है, कॉस का, तो कॉस a प्लस b, फिर यहाँ पे साइन में देखिए प्लस कॉस a माइनस b, और जब साइन आ जाता है ना तो बस एक माइनस अपेंड कर दिया आगे, बस कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो देखिए यहाँ पर साइन है, ए है, बी है, अलग अलग नंबर, ए बी का मतलब अलग अलग, 4x है 8x है, आपको 2 नहीं है तो क्या करना है, तो बस आपको 2 देना है, साइन लिखिए 4x लिखिए साइन 8x dx, मगर अपना मन कुछ नहीं कर सकते। तो जब अपना मन से आप कुछ नहीं कर सकते तो इसको हटाना भी होगा, तो इनटू आगे 1/2 दे दीजिए। अब इस 1/2 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट नहीं रहता है, इस 2 का जरूरत है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में 2 है, तभी आप फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हो। तो 2 साइन 4x
साइन 8x dx। अब साइन साइन सेम है और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक में, तो 1/2 इंटीग्रेशन, जब इसका फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा, माइनस कॉस 4x प्लस 8x, फिर प्लस कॉस 4x माइनस 8x, अब लास्ट में आप dx लिख दीजिए और एक ब्रैकेट यूज करिए। ओके, नाउ अब देखिए ये माइनस है, इसको उधर लिख दीजिए, इसको आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन, अब इसको जोड़ लीजिए, तो माइनस जोड़ लेते हैं, माइनस कॉस, इसको जोड़िएगा तो 12x प्लस कॉस, अब यहाँ पे 8x में से 4x जाएगा तो माइनस 4x होगा, और यहाँ पे ये dx। अब आप आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, यानी ये माइनस अपने आप में वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, सो 1/2 इंटीग्रेशन, अब आप ये तो माइनस गायब हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसको आगे लिख लीजिए, कॉस 4x, अच्छा लगने के लिए ऐसा करते हैं, प्लस वाला को हमेशा आगे। ओके, माइनस कॉस, फिर यहाँ पे 12x, यहाँ ब्रैकेट बंद, और लास्ट में यहाँ पे dx। ओके, अब ये तो एक नॉर्मल फॉर्म में मेरा आ गया। अब हम आराम से इंटीग्रेशन ले सकते हैं, हाफ ब्रैकेट खोलिए, एक इंटीग्रेशन बांट दीजिए, cos 4x dx इंटीग्रेशन cos 12x dx ब्रैकेट बंद। ओके, अब आप हाफ लिखिए, cos 4x का साइन 4x, और जो भी कांस्टेंट है किसी वेरिएबल के साथ वो अपॉन में आ जाएगा। इसका रीजन में आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं। ओके, सो माइनस, फिर से साइन 12x है ना, तो क्या करना है, 12x छापना है, और जो भी कांस्टेंट है उसको अपॉन में, ब्रैकेट बंद। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 4x इसे 8 हो जाएगा, माइनस साइन 12x, और ये आपका 24 हो जाएगा, और आपका प्यारा सा प्लस c, जैसे इंटीग्रेशन रिमूव होता है तो लगा देना है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डील करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एक हाफ एंगल फॉर्मूला है, और हाफ एंगल फॉर्मूला में हम बोले जहां दिखे वहां पुट, एक तरह से इसको गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं, यानी सोना, ऐसा फॉर्मूला है जहां दिखे तुरंत वहीं पे इसको पुट करना है। तो क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस रहेगा तो साइन लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप 2 रिमूव करिए तो यहाँ बटा में 2 हो जाएगा, और ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो दूसरा भाषा में समझ लीजिए, बटा 2 करिएगा, यहाँ बटा 2 करिएगा तो 2 कट जाएगा, तो जैसे समझना समझ लीजिए। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यही अगर प्लस के साथ रहे 1 माइनस कॉस एक्स, चलिए हम 2x ले लेते हैं। ओके, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यही 2 यहाँ हट के बाई 2। तो देखिए ये जहाँ दिखे बस ये और आपको फॉर्मूला को क्या करना है, पुट करना है दोनों। तो बस तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स है तो एकदम सिंपल वे में क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंगल का इसमें से हाफ होता है। ओके, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे dx, 2 से 2 मर गया, साइन बाई कॉस, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है तो पूरा पे होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 पे होल स्क्वायर dx। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, आपको पता है tan, और एंगल का दिया है x बाई 2, तो x बाई 2, और इसका स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे dx। और हम आपको बताए थे कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है, तो आप उसको तोड़ना पड़ता है। क्लास 10 का आइडेंटिटी में क्या था आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर जो एंगल है x बाई 2 माइनस 1 dx। अब बांट दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का इंटीग्रेशन आपको पता है। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ आप 10x करते तो क्या मिलता था, सेक स्क्वायर एक्स मिलता था ना, इसी का तो इंटीग्रेशन है ही होना। तो बस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x, बट x बाई 2 चल रहा है तो आपको यहाँ पर tan x बाई 2 लिखना होगा, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है 1 बाई 2 है। देखिए x बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो ये 1 बाई 2 है x के आगे, तो इसको आप अपॉन में 1 बाई 2 लिखना होगा, माइनस dx का x प्लस c, और 1 बाई 2 का पलट के लिख दीजिए 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो नोट कर लीजिए।